आज सावन का 10वां दिन है और इस 10वें दिन बड़ी बात यह हुई है कि कांवड़ियों पर फूलों के साथ अंगारे भी बरसे हैं। फूल बरसे उन कांवड़ियों पर जो असली हैं, असली शिव भक्त, और अंगारे उन पर बरसे हैं जो दिखने में तो कांवड़ियों जैसे हैं, कपड़े भी गेरुआ पहने हुए हैं, लेकिन उनका असली काम उत्पात मचाना और कांवड़ यात्रा का नाम खराब करना। ऐसे ही उत्पातियों को कांवड़ यात्रा का कालनेमी कहा जा रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही इन उत्पातियों को अल्टीमेटम दे दिया है। आप कह सकते हैं कि कांवड़ियों के भेष में छिपे इन नकली कांवड़ियों का, इन कालनेमियों का उल्टा काउंटडाउन या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इन्हें सबक सिखाने की टाइमिंग और उसका तरीका आज योगी आदित्यनाथ ने खुद तय कर दिया है। तो अब पूरी खबर जानिए कि कांवड़ियों के भेष में छिपे इन कालनेमियों का योगी आदित्यनाथ ने इलाज क्या निकाला है। यूपी सरकार कब और किस तरीके से इन कालनेमियों का पक्का ट्रीटमेंट करेगी, लेकिन उससे पहले असली शिव भक्त कांवड़ियों पर आज योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा की है, वो भी आपको दिखा देते हैं। पुष्प वर्षा करती हुई योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है और इस दौरान पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पार करते हुए हेलीकॉप्टर से ही कांवड़ यात्रा की निगरानी की। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से ही उन्होंने हाथ हिलाकर कांवड़ियों का अभिनंदन भी किया है। योगी कांवड़ियों का अभिनंदन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बागपत में उत्तर प्रदेश प्रशासन का हेलीकॉप्टर इन कांवड़ियों पर आसमान से पुष्प वर्षा कर रहा था। आसमान से जो नजारा था वो वाकई देखने लायक नजारा था। योगी का हेलीकॉप्टर मेरठ में उतरा, यहां योगी भी एक मंच पर पहुंचे और उसके बाद कांवड़ियों के जत्थों पर योगी आदित्यनाथ मंच से ही पुष्प वर्षा करते नजर आए। ये हैं वो तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। योगी आदित्यनाथ मंच से पुष्प वर्षा कर रहे थे और जब योगी पुष्प वर्षा कर रहे थे तो कांवड़ियों का जो जोश है, जाहिर सी बात है, वो और ज्यादा बढ़ गया था। खुशी के मारे कांवड़िए झूम रहे थे क्योंकि उनकी आस्था का ये सम्मान था। लेकिन इसके बाद योगी आदित्यनाथ जब मंच से बोले तो कुछ ऐसा बोले जिनकी कांवड़ यात्रा में एंट्री लेने वाले कालनेमियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं रहा होगा। जहां उत्साह और उमंग है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है। उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। तो मतलब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जिन लोगों ने भी कांवड़ यात्रा में उत्पात मचाया है, खुलेआम जिन्होंने कांवड़ यात्रा में गुंडागर्दी की है, जिन्होंने लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, जिन कांवड़ियों ने पुलिस वालों से मारपीट की है, वो लोग इस भ्रम में ना रहें कि धार्मिक यात्रा की आड़ में उनकी इन करतूतों को सरकार भुला देगी, और ना ही ये सोचें कि उत्पात मचाते हुए उन्हें कोई देख नहीं रहा है, उनकी पहचान नहीं हो पाएगी। ऐसे लोग बचकर नहीं निकल पाएंगे। कांवड़ यात्रा खत्म होते ही ऐसे लोगों का हिसाब होगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में आज कह दिया, धार्मिक यात्रा की आड़ में अराजकता सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांवड़ यात्रा के उत्पातियों की पहचान की जाएगी, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया। बाकायदा उत्पातियों के जो पोस्टर हैं वो सार्वजनिक जगह पर लगाए जाएंगे। हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। अब ये चेतावनी, और इस चेतावनी का मतलब है कि कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए वो जो 2000 से ज्यादा सीसीटीवी और 300 से ज्यादा ड्रोन्स लगाए गए हैं,
यात्रा खत्म होने पर इन्हीं में से सारे कालनामियों को ढूंढा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को एक नसीहत भी दी कि नकली कांवड़ियों से खुद ना निपटें, इनकी पहचान कीजिए और फिर पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों पर भी एक्शन की लकीर खींच दी है। 2 दिन पहले कहा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से यात्रा को बदनाम कर रहे हैं और आज कहा है कि ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी। ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ कि भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। उत्पातियों को सीसीटीवी और ड्रोन से पकड़ना और फिर उनके पोस्टर लगाना, इस फॉर्मूले को सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही ढूंढ निकाला था। नकली कांवड़ियों के उत्पात की एक तस्वीर जरा देखिए आप। कांवड़ यात्रा के दौरान अब तक तो आप उत्पाती कांवड़ियों के हाथों आम लोगों के पिटने की तस्वीरें ही देख रहे थे, लेकिन अब ये जो तस्वीरें आई हैं, कांवड़िए आपस में ही गुत्थम गुत्था, कांवड़ियों के आपस में ही लड़ने की, भिड़ने की ये तस्वीरें हैं। हरिद्वार का शंकराचार्य चौक है, वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां कांवड़ियों के ही 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए, बाकायदा गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आए। यार वीडियो मत बनाओ। और ये मिर्जापुर की तस्वीर है। यहां शुक्रवार को कुछ फर्जी कांवड़ियों ने सीआरपीएफ के एक जवान पर हमला बोल दिया, उसकी बुरी तरह से पिटाई की। आज इस पर एक्शन हुआ है। इनमें से 3 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के आज के ऑर्डर का मतलब ये है कि कांवड़ यात्रा के बाद ऐसे तमाम उत्पाती बख्शे नहीं जाएंगे, सबको नापा जाएगा। इनके पोस्टर्स चौक चौराहों पर लगे नजर आएंगे। जैसे सीएए विरोधी हिंसा और संभल की हिंसा के बाद आपने उपद्रवियों के पोस्टर्स छपा देखे थे, वैसे ही देखिए 2020 में उत्तर प्रदेश में सीएए कानून विरोधी हिंसा हुई। तब लखनऊ में उपद्रवियों के होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगाए गए थे। होर्डिंग्स में उपद्रवियों की फोटो थे, नाम और पते सब चस्पा थे। फिर फरवरी 2025 में संभल में हिंसा हुई थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी। संभल हिंसा पर 74 संदिग्धों के पोस्टर्स लगाए गए थे। हालांकि सीए हिंसा के पोस्टर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार को हटाना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले वाराणसी में मुहर्रम के जुलूस की कांवड़ यात्रा से तुलना की थी। विपक्ष ने सवाल उठाए थे, क्या ये कांवड़ियों के उत्पात को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन योगी आदित्यनाथ की आज की चेतावनी ये साफ है कि कांवड़ यात्रा के नाम पर भी सरकार किसी भी तरीके की उत्पात की छूट नहीं देने वाली। कांवड़ यात्रा से 11 जुलाई से शुरुआत और 20 जुलाई तक, मतलब ये शुरुआती करीब 10 दिन 173 उत्पाती कांवड़ियों पर अब तक केस दर्ज हुआ है। इन पर गुंडागर्दी करने, दंगे का प्रयास करने, शांति भंग करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ट्रैफिक जाम करने, पुलिस के काम में बाधा डालने, इस तरीके की तमाम धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। लेकिन विपक्ष को अब भी विश्वास नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस कार्रवाई की बात आज कही है वो वैसा करेंगे भी। विपक्ष के सवाल हैं, क्या योगी यही चेतावनी पहले नहीं दे सकते थे?
दूसरा सवाल यह है कि जब सरकार ही खुद कांवड़ियों पर फूल बरसा रही है तो फिर कैसे यकीन कर लिया जाए कि ये कार्रवाई जो सरकार कह रही है वो करेगी, वो सिर्फ दिखावा नहीं होगी। इस सब के बीच अब आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो उत्पात मचा रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी पुलिस अपने सीसीटीवी फुटेज को खंगालेगी, उत्पातियों की पहचान करेगी। लेकिन सवाल इसी को लेकर है कि आखिरकार ये कितना हो पाएगा। अगर उसमें वाकई समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शामिल हैं, जैसा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आरोप लगाया गया है, तो फिर देखना होगा कि कांवड़ में उत्पात का ये मुद्दा क्या सियासी रंग लेगा। इसको लेकर अब इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।